अब इसकी डिपेंडेंसी दिखाऊँ तो तुम्हें याद है हमने Chart.js2 और Chart.js दोनों को पहले करवाए हैं इंस्टॉल, ठीक है। सो उसकी हेल्प से बनाएंगे ग्राफ, तो भी काफ़ी ईजी है। पहले तो देख लो ये ऑलमोस्ट बन चुका है पूरा, बस ग्राफ बनाने बचे हैं। सो उसके लिए एक फ़ाइल और बनाऊंगा मैं डैशबोर्ड में। ये सारी फाइल फोल्डर क्लोज, डैशबोर्ड में जाओ, डैशबोर्ड में एक और फाइल बनाएंगे हम chart.js राइट। अभी इसमें Chart.js की वेबसाइट पे जाओगे, सीधे सीधे इन्होंने जो बता रखा है डॉक्यूमेंटेशन वही फॉलो कर रहा हूँ मैं। सो पहले तो यहाँ RFCE एंड इंपोर्ट करेंगे ऊपर Chart.js के लिए कुछ चीज़ें। इंपोर्ट फ्रॉम Chart.js क्या क्या चीज़ें, चार्ट एज Chart.js एंड कैटेगरी स्केल और लीनियर स्केल एंड इसके अलावा पॉइंट एलिमेंट। अब तुम सोचोगे सब इतना सब क्या है, और ये नहीं करना, सीधा चार्ट यूज़ कर सकते हो एंड यू विल सी कि कुछ एरर आते जाएंगे। जो एरर आए वो यहाँ इंपोर्ट करते जाओ। अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, सीधा इन्होंने बता रखा है क्या क्या इंपोर्ट करना है। लाइन एलिमेंट एंड टाइटल, इसके बाद टूल टिप आर्क एलिमेंट एंड लेजेंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर चुके हैं हम Chart.js से। अब रिएक्ट Chart.js से एक्चुअल चार्ट इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट Chart.js2, इसमें से लाइन चार्ट और डोनट चार्ट, लाइन और डोनट चार्ट। अब देख लो डोनट की स्पेलिंग सही, यही लिख देते हैं लो यहाँ भी, डोनट ग्राफ, ठीक है। सो ये इंपोर्ट कर लिया। अब ये सारी चीज़ करी हैं, ये यूज़ करूँगी इस Chart.js पे रजिस्टर मेथड है, उसके अंदर ये सारी पास करनी है ऊपर से। सो पहले तो मैं इन सबको कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड कुछ नहीं, बस यहाँ लिख देंगे Chart.js डॉट रजिस्टर एंड इन सब को पास कर देंगे यहीं पे बस, ठीक है। एंड पहला कंपोनेंट बनाएंगे हम, पहले तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, यहीं पे लिखेंगे एक्सपोर्ट। पहला होगा लाइन चार्ट बनाते हैं, लाइन चार्ट CHART राइट। और इसमें लेबल्स की एक एरे बना रहा हूँ सबसे पहले तो मैं। सो कौन्स लेबल्स इज इक्वल टू एन एरे राइट। अब ऑप्शन बनाना है, कौन सा ऑप्शन जो पास करेंगे हम चार्ट में। सबसे पहले तो रेस्पॉन्सिव, सीधा अगेन तुम डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी कर सकते हो, रेस्पॉन्सिव ट्रू। इसके आगे प्लगइन्स जो कि ऑप्शन है, अगेन ऑब्जेक्ट है। लेजेंड में देना है पोजीशन बॉटम, ताकि बॉटम में दिखें। और इसके अलावा टाइटल, जिसकी अंदर प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ट्रू एंड टेक्स्ट विच सेज ईयरली व्यूज़, ठीक है। सो ये ऑप्शंस बना लिए। अब नीचे सिंपली हम अपना लाइन चार्ट रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न लाइन चार्ट कंपोनेंट एंड इसमें मैं पास करना ऑप्शंस में ऑप्शंस, और डेटा में डेटा पास करेंगे जो ऊपर बनाएंगे डेटा। अभी तक कुछ नहीं बनाया डेटा जैसी चीज़। सो कौन डेटा इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, ये पास कर दिया हमने। लाइन चार्ट इंपोर्ट हुआ था, ये वाला लाइन बेसिकली, लाइन चार्ट नहीं लाइन, ठीक है। अब इसमें आते हैं ऊपर जो यहाँ था, यहाँ पे मैं लाइन चार्ट को ऐड करूँगा। सो लाइन चार्ट इंपोर्ट हो गया। अब मैं इसमें ऑप्शन डेटा पास करना स्टार्ट करता हूँ। सो सिंपली क्या डेटा में सबसे पहले लेबल्स, यहाँ पे एरे देनी थी, मैंने ऐसे ही दे दी ऊपर लेबल्स की एरे।
राइट, अब डेटा की बात हो रही है। सो डेटा सेट्स एरे। सबसे पहले तो लेबल व्यूज़ और ऑब्जेक्ट की एरे, ठीक है। सो व्यूज़ सबसे पहले, उसके बाद डेटा में पास करना है हमें एरे अगेन। सो इसमें मैं पास कर रहा हूँ 1 2 3 4 4 5, ठीक है। और जो लेबल की हमने एरे बना रखी है इसमें मैं रख रहा हूँ अभी सिंह ABC, BC नहीं ABC ABC2 ABC3 एंड ABC4। और मैंने यहाँ डेटा भी 4 ही पास किया, ठीक है। नाउ इसके बाद एक चीज़ बॉर्डर कलर। सो बॉर्डर कलर मैं दे रहा हूँ RGBA एंड इसके अंदर 107, 70, 193 जो अभी तक पर्पल कलर यूज़ कर रहे हैं एंड 0.5। एंड बात रही बैकग्राउंड कलर की, बैकग्राउंड कलर देंगे हम, कॉमा लगा दो, #6B46 एंड C1। सेव करता हूँ, दिखाता हूँ। सो इसी देखो ऐसा आ रहा है, ये हमारा चार्ट आ गया ABC, ABC2, ABC3, ठीक है, इस टाइप से। और व्यूज़ लिखा आ गया, ईयरली व्यूज़ आ गया, व्यूज़ ग्राफ की हेडिंग पहले थी ही, और बैक एंड से एक्चुअल डेटा तो देंगे ही उस टाइम, ठीक है। एंड ऐसे ही अब क्या करेंगे, डोनट चार्ट बनाएंगे। सो उसके लिए मैं एक और नीचे फंक्शन बनाऊंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डोनट चार्ट इज इक्वल टू एरो फंक्शन। अभी तुम देख रहे हो इसमें कुछ नहीं है, बैक एंड से डेटा आएगा तो रिसीव करेंगे। सो इसमें भी ऊपर से पहले तो कॉपी करता हूँ मैं, ऑप्शंस और डेटा सेट दोनों ही कॉपी किया, नीचे पेस्ट करूँगा, ठीक है। सो ऑप्शंस में सबसे पहले बात करें, सो ऑप्शंस इसमें देने ही नहीं है। और डेटा की बात करें, सो डेटा में लेबल्स दूंगा मैं यहीं पे ऑन द स्पॉट एरे। दो ही चीज़ होने वाली है इसमें, क्या, सब्सक्राइब्ड और नॉट सब्सक्राइब्ड। जिस समय यूज़र पता लगेगा सब्सक्राइब्ड कौन है, नॉट सब्सक्राइब्ड कौन है, SUBSCRIBED, सब्सक्राइब्ड और नॉट सब्सक्राइब्ड। एंड डेटा में यही दे रहा हूँ मैं। सो मान लो टोटल यूज़र में कितने दिए हैं, यूज़र हमने दिए हैं 23, ठीक है। सो नॉट सब्सक्राइब है 20 और सब्सक्राइब्ड यूज़र है 3। सो सेव करते हैं और इसके मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं, एरे में ही पास करना है क्योंकि दो चीज़ होंगी, दोनों का अलग अलग कलर। सो बैकग्राउंड कलर एरे एंड यहाँ दूंगा मैं RGBA 62, 12, 171, 0.3। और जो सेकंड वाला कलर होगा अगेन RGBA, इसके बीच में होगा 214, 43, 129, 0.3, राइट। और बॉर्डर कलर भी अगेन आ रहे। सो RGBA कलर तो बेसिकली यही देने वाला हूँ मैं, बस ओपेसिटी कम कर दूंगा। सो यही पेस्ट और ओपेसिटी एकदम फुल, RGB खाली, ठीक है। कलर यही, बस ओपेसिटी फुल है और बैकग्राउंड कलर में ओपेसिटी कम है। एंड इसके अलावा बॉर्डर विड्थ देनी है 1। सेव करूँगा और दिखाता हूँ। सो पहले तो डेटा यूज़ ही नहीं हो रहा इसमें क्योंकि अभी तक कुछ रेंडर नहीं किया। सो यहाँ पे आता है, रिटर्न करेंगे हम क्या, जो हमने डोनट मंगा रखा है पहले ही। एंड यहाँ डेटा में भेज देंगे डेटा, और एक्सपोर्ट ये हो ही रहा है। सो लाइन ग्राफ वाली लाइन हटाओ अब, और नीचे आते हैं, डोनट ग्राफ चाहिए। सो डोनट ग्राफ हटाओ, एक्चुअल ग्राफ लाओ।
डाउनलोड चार्ट इंपोर्ट हो जाएगा, सेव एंड यू विल सी, ये देखो नीचे चार्ट आ गया। ठीक है, मस्त। 3 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी नॉट सब्सक्राइब 20 हैं। एंड ये इस डार्क थीम में भी ऐसा मस्त लग रहा है। एंड बेस्ट पार्ट इज अगर जाते रेस्पॉन्सिव में, सो रीलोड किया मैंने एंड यू विल सी फुल्ली रेस्पॉन्सिव, मस्त दिख रहा है एकदम। वो नीचे पहुंच गया, क्रिएट कोर्स यूज़र्स, और यहाँ सब कुछ है। ठीक है, डैशबोर्ड में आता है तो डैशबोर्ड अपना मस्त है ही, नाइस। फुल स्क्रीन करते हैं, वापस जाता है डैशबोर्ड में। ठीक है, सो बना लिया। अब बस बैक एंड से जब डेटा आएगा जब तो आएगा ही, बट हमने ये बना लिया। इसके अलावा एक चीज़ अभी करूँगा मैं, ये लेबल्स में ऐसा नहीं, मैं एक्चुअल मंथ के नाम लाऊंगा। सो फॉर दैट यहीं आओ वापस, नीचे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो इसमें थोड़ी मैथ्स यूज़ होगी। सो गेट लास्ट ईयर मंथ, मतलब क्या इस बात का, मैं कह रहा हूँ अगर मंथ्स इज इक्वल टू फंक्शन, नीचे बना रहा है इसलिए नीचे बनाया सो इसलिए फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से। अब एक लेबल नाम की एरे बनाएंगे पहले, तो लेबल्स इज इक्वल टू एरे। ठीक है, अब एक मंथ नाम की एरे बनाएंगे, मंथ्स इज इक्वल टू एरे। और इसमें मैं एक एक करके बस लिखता जा रहा हूँ, जनवरी से लेके दिसंबर तक। ठीक है, सो देखो मैंने मंथ लिख दिए सारे। अब कैलकुलेशन करेंगे क्या, हम करंट मंथ बनाएंगे। अब बेसिकली ये जो लेबल वाली एरे है इसमें सारे मंथ होंगे, बस इस ऑर्डर में नहीं, ये होंगे करंट मंथ के हिसाब से। मतलब अगर इमेजिन जैसे अभी जुलाई चला हुआ है, सो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा इसमें जुलाई, उसके पहले जून, उसके पहले मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जनवरी, और जनवरी के बाद दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त एंड फाइनली जुलाई तक। तो पहला एलिमेंट होगा जुलाई, पहला एलिमेंट होगा अगस्त, और उसके बाद सारे मंथ एक एक करके जुलाई तक। ठीक है, मतलब करंट मंथ लास्ट होगा। सो पहले करंट मंथ निकालते हैं। सो कॉन्स्ट करंट मंथ इज इक्वल टू न्यू डेट डॉट नाउ, न्यू डेट, और बाय डिफ़ॉल्ट ये नाउ कर लेगा। सो गेट मंथ, सो गेट मंथ एंड मुझे मिलेगा मंथ जो कि होगा 0 से 11 के बीच में, क्योंकि 0 मतलब जनवरी। सो अब मैं कर दूंगा रिमेन, जिससे कि मैं निकाल लूँगा कि कितने महीने बच रहे हैं साल में। जैसे अभी जुलाई का मतलब है 7वां महीना, और इसके हिसाब से 0 बेस इंडेक्स के हिसाब से 6th मंथ। सो 11 माइनस 6 मतलब बचे हुए कितने हैं, 5 महीने बचे हुए हैं, राइट, ऑब्वियसली। मतलब 6 नहीं, मुझे करंट मंथ माइनस करना, 6 तो भी मैंने स्टैटिक कर दिया। वो वाला बात है, करंट मंथ की भी वैल्यू भी 6 ही है। कौन सा लोग 6 करंट मंथ करके दिखाता हूँ। ठीक है, एंड इसको कॉल करूँगा करंट मंथ को, करंट मंथ को नहीं, इस फंक्शन को, गेट लास्ट मंथ ईयर। सो प्रिंट, सो देखो 6 आ चुका है। ठीक है, चार्ट डॉट JS के अंदर से 6 ऑब्वियसली। अब सबसे पहले 6 आ गया तो रिमेनिंग मिल गया 5। सो इस एरे पे लूप करेंगे करंट मंथ। सो जैसे करंट मंथ था 6, सो यहाँ से लूप करना स्टार्ट करेंगे जब तक करेंगे, और हर आइट्रेशन पे एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे आई की। सो पहले ये, उसके बाद ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, जब तक करेंगे जब तक आई 0 ना हो जाए। 0 होते ही लूप ब्रेक, और हर आइट्रेशन पे हम जो मंथ जिस पे हैं, जैसा अभी जुलाई पे, उसके बाद जून पे, सो अनशिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले एरे में ये पहुँचेगा, इसके पहले इसके ऊपर ही आ जाएगा। बेसिकली अनशिफ्ट का मतलब है स्टार्टिंग में ऐड। सो सबसे लास्ट में मान लो जुलाई पहुंचा, अनशिफ्ट किया, इसके बाद जून को अनशिफ्ट करेंगे, सो जुलाई के पहले इंसर्ट होगा ये। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, सिंपली फॉर लूप आई बनाया, आई इज इक्वल टू रखेंगे करंट मंथ, करंट मंथ से स्टार्ट करना। सो जैसे कि अभी के केस में 6 है, एंड यहाँ रखेंगे करंट मंथ, एंड यहाँ करेंगे मंथ की एरे तक, MO मंथ्स डॉट लेंथ, और आई को करेंगे माइनस माइनस हर आइट्रेशन पे। मंथ्स का ith एलिमेंट हमें मिल गया एलिमेंट, और जब हमारी लेबल वाली एरे है उसके अंदर अनशिफ्ट कर देंगे, अनशिफ्ट एलिमेंट, और एक कंडीशन आ देंगे इफ़ आई इज इक्वल टू 0, आई 0 जाता है जहाँ, उस केस में ब्रेक कर देंगे बस।
अब अगर मैं यहाँ करूँ क्या, कंसोल लॉग लेबल लास्ट में लूप के बाद LABELS लेबल्स, सो यू विल सी मेरे पे एर आई है जिसमें क्या है, सबसे लास्ट में जुलाई है, उसके पहले जून, मई, अप्रैल, मार्च, जनवरी तक, ठीक है, क्योंकि और जनवरी सबसे फर्स्ट आ रहा है और सबसे लास्ट में जुलाई है, ठीक है। सो यहाँ तक जनवरी आ गया। अब इसके पहले के मंथ इंसर्ट करेंगे। इसमें पहले के कितने मंथ हैं, दिसंबर से स्टार्ट होगा कहाँ तक, रिमेनिंग मंथ तक। सो लूप लगाओ अगेन, आई कहाँ से स्टार्ट करो, लास्ट मंथ से। सो 11 है लास्ट मंथ, और कब तक चलेगा, जब तक कि आई बड़ा है किससे, रिमेन से। सो रिमेन, और हर इटरेशन पे आई को एक एक कम करेंगे। एंड अगेन मंथ की एरे एलिमेंट मिल गया, और लेबल्स में अनशिफ्ट कर देंगे फिर से एलिमेंट को। और एक कंडीशन लाएंगे कि इफ़ आई इज इक्वल टू करंट मंथ, आई करंट मंथ हो जाता है, सो ब्रेक कर देंगे, क्योंकि 11 से स्टार्ट हुआ है। अब रिमेनिंग है, मान लो रिमेनिंग अभी के केस में कितना आया था, 5 आया था। सो ये पीछे होता जाएगा, आइट्रेट 10, अगले राउंड में 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 होते ही करंट मंथ हमारा 6 है, 6 होते ही इसको ब्रेक कर देंगे बस, ठीक है। सो कंसोल लॉग करता हूँ मैं एक बार यहाँ पे भी फिर इसको। सो यू विल सी, रीलोड किया एंड यू विल सी पहले यहाँ तक था, उसके बाद लास्ट में हमारे पास है जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, और लास्ट में जुलाई आ रहा है। सो ये कंडीशन हमें लगानी है इसके ऊपर सबसे पहले, क्योंकि ऊपर इंसर्ट हो चुका है अदरवाइज। सो नाउ देखो 12 हैं, अगस्त से स्टार्ट होके जुलाई तक, और अभी अगर अगस्त चल रहा होता सो सितंबर से स्टार्ट होके पिछले साल का सितंबर, पिछले साल के सितंबर से लेके अगस्त तक आता, ठीक है। सो ये बना लिया हमने। नाउ इन लेबल्स को कंसोल लॉग नहीं करना, ये जो लेबल्स है इसको रिटर्न कर देंगे उल्टा। सो रिटर्न किया, और कॉल नहीं करना है यहाँ, इसको कॉल कहाँ करेंगे, इन्हें जो लेबल्स बना रखे हैं यहाँ पे कॉल, गेट लास्ट ईयर मंथ्स, और इसे कॉल, यहाँ पे वो लेबल्स क्या रह जाएगी। सो लेबल्स दिखा देंगे। और अब मैं चलता हूँ एडमिन पैनल में, डैशबोर्ड। सो यू विल सी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पूरे आ रहे हैं, ठीक है। करंट जुलाई है उसके हिसाब से, सो उसके हिसाब से चार्ट दिखाते जाएंगे हम, डेट आके हर महीने का कि कितने व्यूज़ अप हैं, ठीक है, उस हिसाब से। राइट, सो ये बना लिया। सो इसका काम ख़त्म, डैशबोर्ड में आ जाओ वापस, एंड आई थिंक डैशबोर्ड का भी काम ख़त्म। सो इसका काम भी ख़त्म, अब कुछ और बना सकते हैं। सो अब बनाएंगे हम क्रिएट कोर्स का। सो इस केस में जाते हैं, सो इसे क्लोज, अब क्रिएट कोर्स बनाते हैं। सो यहाँ पर क्रिएट कोर्स खोलते हैं, यह क्रिएट कोर्स अभी खाली है, राइट, कुछ नहीं इसके अंदर। सो इसे बनाते हैं। Audio Jungle.